नमस्ते, आप सभी को मेरी ओर से जय जय श्री सीताराम। मैं एक ऐसे महान संत की बात करने जा रहा हूं जिनके जीवन से जितनी शिक्षाएं ग्रहण की जाएं उतनी कम है। मैं सादर नमन करता हूं हम सभी भक्तों की ओर से संत सियाराम बाबा को। मैं आरजे कार्तिक इस वीडियो में श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा हूं, शत शत नमन कहने जा रहा हूं। एक ऐसे संत जिनकी तपस्या, भक्ति और परोपकार ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, जो नर्मदा के किनारे तपस्या और भक्ति में लीन रहे और समाज के कल्याण में योगदान देते रहे। उनका असली नाम शायद ही किसी को पता हो, लेकिन उनकी भक्ति और दिव्य साधना ने उन्हें एक दिव्य संत के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। 11 दिसंबर 2024 को, जिस दिन मोक्षदा एकादशी थी, उस दिन उनका देवलोक गमन हुआ और वो पहले ही भक्तों के बीच में कह चुके थे कि मोक्षदा एकादशी को ही देवलोक गमन होगा। उनकी शिक्षाएं, उनकी तपस्या की गूंज हमेशा रहने वाली है। बाबा जी का जन्म 1933 में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का उन्होंने संकल्प लिया था। कई वर्षों तक वो तीर्थ यात्रा करते रहे और अंत में नर्मदा के तट पर आकर उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। 12 वर्षों तक खड़े रहकर के मौन व्रत रखा और जब मौन टूटा तो पहला शब्द उन्होंने कहा सियाराम, जो उनकी पहचान बन गया और सब उन्हें सियाराम बाबा के नाम से जानने लगे। बाबा जी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वो असाधारण थे। नर्मदा के तट पर अपनी साधना में इतना मग्न रहते थे कि दिन में 21-21 घंटे तक श्री रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते थे। उनका विश्वास था कि तप और त्याग से जीवन को सच्चा अर्थ मिलता है। 70 वर्षों तक